बच्चों, मैंने तो तुम्हें पौधों के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया है। अब वक्त आ गया है परीक्षा देने का। और वो परीक्षा ये है कि कल तक जो कोई भी सबसे अधिक उपकारी पेड़ को पहचानेगा, यानी अलग अलग क्षेत्रों में सबसे अधिक काम आने वाले पौधों के बारे में बताएगा, उसे सम्मान के साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो बताओ, परीक्षा के लिए तुम सब तैयार हो? हाँ गुरु माँ। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो और अपनी पौधों पर खोज शुरू कर सकते हो। जगन, हमारी गुरु माँ ने एक प्रश्न पूछा है। जो उसका सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। क्या तू उसका जवाब दे सकता है? कौन सा पौधा सबसे ज्यादा उपकारी है, यानी हर तरह से सबसे ज्यादा उपयोगी है? यही प्रश्न है ना? तुझे कैसे पता चला? मुझे सब पता है। तो फिर मुझे जवाब बता देना, मैं तुझे बेर खाने को दूंगा। ओहो, जवाब जानने के लिए घूस? नहीं, कतई नहीं। तू स्वयं खोज करके सही परिणाम तक पहुंच जा, तभी जाकर तेरा ज्ञान बढ़ेगा और तुझे पुरस्कार जीतने की वास्तविक खुशी मिलेगी। पिताजी, सबसे अधिक उपकारी या उपयोगी पौधे का नाम क्या है, आपको पता है? ये प्रश्न किसने पूछा है? गुरु माँ ने। तो फिर इस खोज परक प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। ओए मिट्ठू, क्या तू इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? मैं तो बस पेड़ से फल खाने का आनंद लेता हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ काम नहीं आता। भोली, तू बता सकती है क्या? मैं तो पेट भर के पत्ते खा के सो जाती हूँ। इतनी बातें मेरे दिमाग में कौन डालेगा? अरे तब तो छत्र पुरस्कार कोई और ही ले जाएगा। नहीं, मुझे इसके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मुझे गटरू मटरू से कहकर दूसरे जो खोज कर रहे हैं उसमें बाधा पैदा करनी पड़ेगी। भाई मटरू, यहाँ आनंद लेते हैं हम लोग। अब विलंब मत कर, शुभ कार्य में विलंब कैसा? अरे मर गया, कहीं ये बिच्छू मुझे काट ना ले। अरे गटरू, निताई को उल्लू बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो गुरु माँ से पुरस्कार ले जाएगा। हाँ, क्या तूने कोई उपाय सोचा है? हाँ। अरे निताई, उस बगीचे की तरफ क्यों जा रहा है? पौधों पर खोज करने के लिए जा रहा हूँ गटरू मटरू जी। हाँ? पौधों पर क्या खोज करेगा? यहाँ नीचे बैठकर खोज करना है। क्या तू इस बगीचे के बारे में कुछ जानता है? हाँ, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फल और पेड़ मिलते हैं। हाँ, उसके साथ वहाँ भूत भी मिलते हैं, समझा? यानी वहाँ भूत भी रहते हैं। हाँ, और कोई ऐसा वैसा भूत नहीं। कौन भूत है बेटा? क्या बोना भूत? हाँ, बोना भूत पहले पीठ पर झुलाएगा, फिर पेड़ पर ले जाकर लटका देगा तुझे। हाँ। नहीं बाबा नहीं, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए और ना ही उस बोने भूत से पंगा लेना है। मैं तो चला अपने घर। भाई मटरू, बलराम को फंसाने का एक उपाय मेरे मस्तिष्क में आया है। जल्दी बता, क्या उपाय है?
तब तो बलराम गुरुकुल पहुंच ही नहीं पाएगा और ना ही पुरस्कार जीत पाएगा। हाँ, तो चल जल्दी से चल, गड्ढा खोदते हैं हम लोग। गटरू, भालू, दौड़ रे, जल्दी। बचाओ, हमें बचाओ, कोई है, आओ हमारी रक्षा करो। हाँ, हाँ, गटरू मटरू, तुम दोनों इसके अंदर कैसे गिर गए? अपने ही खोदे हुए गड्ढे में। भालू ने पीछा किया तो हम गिर गए। बलराम, हमें इस गड्ढे से बाहर निकालो ना। हाँ, बलराम, तूने हमें बचाया है ना, इसलिए मैं तुझे कल एक मिठाई खिलाऊंगा। अब चल यहाँ से भागते हैं, नहीं तो भालू फिर से आ जाएगा। अरे बेटा, तुम बाहर से कब आए? अभी। मेरा बच्चा दिन भर धूप में घूम घूम कर सांवला सा हो गया है। चल मैं तुझे खाना परोसती हूँ, कुछ खा ले। हाँ, अब चिंता मत कर, कल फिर से ढूंढ लेना पेड़। ये मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। देवजानी, तुमने सबसे उपयोगी पौधे के बारे में जो भी खोज की है उसका वर्णन करो। गुरु माँ, सबसे अधिक उपयोगी पौधा होता है सहजन, क्योंकि उसके पत्ते, फल और फूल सब कुछ ही खाने के काम आते हैं। अच्छा, और किसने क्या क्या खोज की है जरा बताओ। बलराम, सबने तो अपने अपने पौधों की विशेषता बता दी, अपने पौधे के बारे में बताओ। गुरु माँ, वो पेड़ है सबके आंगन में पूजा जाने वाला तुलसी का पेड़। सबसे पहले तो तुलसी एक औषधीय पौधा है। दूसरी बात, ये कीटाणु प्रतिरोधक भी है। तीसरी बात, तुलसी दुनिया का एकमात्र ऐसा पौधा है जो दिन रात 24 घंटे प्राण वायु छोड़ता है। चौथी बात, इसकी सुगंध बहुत मनमोहक है। पांचवी बात, तुलसी की माला पहनने से मन में पवित्रता आती है। और अंतिम बात, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि तुलसी महाप्रभु जगन्नाथ को सबसे प्रिय है, इसलिए उनके माथे पर तुलसी का श्रृंगार लगाया जाता है। बलराम, तुम्हारे पौधे की विशेषता एकदम सही है, इसीलिए मैं तुम्हें पुरस्कृत करती हूँ। तुमने देख लिया बलराम, मैंने कहा था ना, स्वयं खोज करके पाए हुए ज्ञान का महत्व सबसे अधिक होता है। जगन। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो। नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में,